कुछ बोलना है बोल दूँ, मुँह खोल दूँ। मेरा मेरा ना मोह, ये मोह मोह के धागे, वो है ना अब ख़त्म हो गया है। तुम सबसे, जितने लोग भी देख रहे हो ना, सबसे मेरा मोह ख़त्म हो गया है। ये का हम बोल रहे हैं, अगर हमार मोह तुम सबसे ख़त्म हो जाएगा तो भाई साहब हमें देखेगा कौन। उसी तरीके से अगर हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी का मोह उनके कागजी पति से ख़त्म हो जाएगा तो उनको कंटेंट कहाँ से मिल पाएगा? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, या फिर जो भाभी जी आई हैं उनसे। लेकिन भाई साहब भाभी जी कब तक इनका कंटेंट देंगी हैं? भाभी जी से ज़्यादा दिन तक इनका कंटेंट चल ना पाएगा, फिर ना वही वाला हाल हो जाएगा। बड़ी मशक्क़त के साथ इनको ना 10 से 15 हज़ार करने में व्यूज़ लग जाएगा। तो भाई साहब अगर अब तुम बोल रही हो कि हमारा मोह ख़त्म हो जाएगा तो इको का हम मान लें? बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुख के साथ जो तुमने ये टाइटल डाला है, टाइटल है दर्शकों मेरा मोह ख़त्म हो गया। अब ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट ये दुखियारी, ये अत्याचार की मारी आज बोल रही है कि मेरा फाइनली मोह ख़त्म हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास करे, इतना ज़्यादा मैंने बोला कि ठीक है, तूने मुंह काला किया है, पीला किया है, नीला किया है, लाल भी कर लेगा, और अगर कोई और का भी कर लेगा तो भी मैं ना वो मुँह देख लूँगी। रोज़ सुबह सुबह मैं माफ़ कर दूँगी, मैं सब सही कर दूँगी, एक एक को सही कर दूँगी। मैंने कितना त्याग किया दर्शकों, लेकिन उसके बाद भी ये कागजी बिल्कुल समझ ही नहीं पाया है, बिल्कुल भी बात को समझ नहीं रहा है, मेरे जज्बात को समझ ही नहीं रहा है। इसलिए अब मैं मोह त्याग रही हूँ। मतलब यार कमाल करती हैं, तो वाकई में धोती फाड़ के न जाने कितने रुमाल करती हैं। मोह त्यागा है इन्होंने। बहन मोह तो तूने उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन तूने गुस्सा गर्मी में आए के अपने घर की बातें यहाँ सोशल मीडिया पे ला के रख दिया था। सास का डिप्रेशन लाइव में दूर कर रही थी, इसके अलावा न जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी। मोह न तूने उसी दिन त्याग दिया था। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब ये सब नौटंकी ड्रामा किस लिए? अच्छा ठरू वाले बैठे हैं ना, ठरू वालों से तुमको अभी सिंपैथी चाहिए कि देखो एक नारी जिसका पुरुष इतना ज़्यादा खराब निकल गया, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो माफ़ करके आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगानी को नई कहानी बनाना चाहती थी। अब भाई कुछ लोग कहते हैं कि ना तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है कि घर टूटता है तो बुरा लगता है, तुम घर तोड़ रही हो। आज या कल के वीडियो में मेरे को एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, किसी छोटी स्टूडेंट ने कमेंट किया था जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं। मैंने उनसे भी कमेंट्स के माध्यम से ही बात करी कि देखो बेटा, यहाँ पर ना जिसको घर बसाना होता है, जिसको अपने बच्चे की परवाह होती है, चलो अपना और अपने पति का छोड़ दो, अगर तुमको सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही परवाह होता तो ये तुम सब यहाँ पर नौटंकी ड्रामा ना करी होती। अपने बच्चे के लिए दुनिया समाज जहान में ना सबको बहुत कुछ करना पड़ता, बर्दाश्त करना पड़ता। हम अपने अगल बगल सोसाइटी में देखते हैं किसी न किसी का कुछ ऐसा मैटर चल रहा होता है जिनके साथ रियल में हुआ होता है, उसके बावजूद वो लोग ना अपने बच्चे के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ईगो को और उनके साथ जो समस्याएं हुई होती हैं उनको पीछे छोड़ के मिट्टी पाए के, ना कि उनको खरोद के जो दबी पड़ी हैं बातें वो भी यहाँ ला के सोशल मीडिया पे बेच के और फिर बाकी के मुंह ढक के वॉइस ओवर वाले चैनल पे बुलवाए के गंद खोदता है। नहीं जी, जिसको घर बसाना होता है ऐसी हरकतें नहीं करता है ना, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। अगर सोशल मीडिया पे लाइक वो सारी चीज़ें यहाँ बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है नहीं जी हम तो घर बसाना चाहते हैं, नहीं जी हम तो अपने घर में जाना चाहते हैं, तो भाई इससे बड़ा मजाक मेरी नज़र में कुछ नहीं है। अगर घर बसाना होता तो ये सारी बातें यूट्यूब पे ना होके बड़े बुजुर्गों के साथ उस घर में हो रही होती, ना कि यूट्यूब पे यहाँ डॉलर कमाई करके ऐड लगाए जा रहे होते। तो भाई जो भी अभी भी जिसको लगता है कि कोई रिएक्शन वाला, कोई लाइव चैनल वाला किसी का घर तोड़ देगा, 100 की सीधी बात, ये बहुत बड़ी है बकवास बात। जब तक खुद दोनों आदमी
मिलकर घर बसाना नहीं चाहते हैं, कोई घर बसा नहीं सकता। और जब दोनों तोड़ना नहीं चाहते हैं या दोनों में से एक भी तोड़ना नहीं चाहता है, तब तक कोई तोड़ नहीं सकता। योगदान होता है दोनों में से, अगर एक भी विकेट गिरा तो भाई साहब वहाँ पे ना दूसरा खिलाड़ी आएगा, नहीं तो फिर मैच ख़त्म हो जाएगा। तो ये नौटंकी ड्रामा यहाँ पर जनता जनार्दन को दिखा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन हम सबको ना ही। तो ये जो टाइटल यहाँ पर इन्होंने लोगों को इमोशनल करने के लिए भेजा है, जो कि कुछ सब्सक्राइबर इनको कमेंट्स भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ आगे इंतज़ार कर रही है और तुम डिज़र्व करती हो बहुत अच्छा। वाकई में जी तुम डिज़र्व करती हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो वो इस गोले पे मिल नहीं पाएगा। पीके वाले गोले पर भी ऐसा सदस्य तुमको नहीं मिलेगा जो अपने घर परिवार को छोड़ के तुम्हारी शर्तों पे चले। तो अब देख दाख लीजिए कि क्या करना है आपको, कैसे करना है आपको, कहा कि ना समस्या तो विगत दिनों में भारी हो रही है। अब बात कर लेते हैं जिज्जी के वीडियो की। टाइटल तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब आते हैं थोड़ा वीडियो पे। भाई जिज्जी का जो वीडियो की शुरुआत होती है, बांसुरी की धुन वही बजती है बैकग्राउंड में, और उसके बाद छोटे छोटे क्लिप, आजकल हमारा बड़कन्नी जिज्जी भी ना छोटे छोटे क्लिप लगाती हैं। वैसे बड़कन्नी जिज्जी से याद आओ, हमारी जिज्जी तो पहुंच गई कहाँ, पटना। उस पर भी वार्तालाप करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी जो बात होएगी वो हमारी छोटकन्नी पे ही होएगी। तो भाई उन्होंने एक कॉर्नर सजाया है, ज़िंदगी में झंड कर दिया है, ज़िंदगी में आग लगा दिया है, लेकिन घर में एक जगह कॉर्नर, और बीच में कह रही हमने कोजी कॉर्नर बनाया। अरे कॉर्नर पे होता है कि बीच में कॉर्नर होता है, लेकिन देखिए इनके यहाँ पर हो सकता है। और उसका वेरिफिकेशन किससे कराया गया? वन ओनली वाइल्ड कार्ड एंट्री, मतलब हमारी भाभी जी, दुपट्टा भाभी से दिखवाया गया, पूछवाया गया कि आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, जिज्जा जी ने, कागजी पति ने इनके जो बच्चे के लिए भेजे थे कुछ टॉय, सॉफ्ट टॉयज़, वो भी लगाए गए हैं कॉर्नर में, मतलब जिज्जी का कॉर्नर। वैसे तो बीच में सेंटर कहा जाएगा। दर्शकों फाइनली गर्मी आते ही जिज्जी के यहाँ गर्मी का गीज़र लग गया। जी हाँ, हमारी जिज्जी गर्मियों में गीज़र यूज़ करती है, ठंड में तो नहाती है नहीं, है ना। अब भाई ये का तुक है कि इतनी पूरी ठंड बीत गई तो ऊपर गीज़र नहीं लगाया गया, लेकिन अब एक भैया को बुला के फाइनली ऊपर गीज़र लगवा दिया गया है। गर्मियों में गर्म पानी से नहाने का लुत्फ़ सिर्फ टरू वाले या फिर जिज्जी वाले ही उठा सकते हैं, और वही फीलिंग भी इसकी समझ सकते हैं कि नहीं। आम जनता का जने भाई गर्मी में गर्मी को काटती है। इसके अलावा जिज्जी को ऊपर नीचे करने में बड़ा मज़ा आता है, अपनी चोट भी दिखाई। इसके अलावा दर्शकों भाई नीचे पानी अभी केनिया ले जाएंगे, केनियम। अरे जिज्जी एक वाटर कूलर खरीद लो, बेफालतू कितना खर्चा कर लेते हो, लेकिन भाई का ही बोले, गर्मियों में केनिया का पानी। चलो कोई बात नहीं भाई। इसके साथ एलईडी के साथ ही जिज्जी के घर में रौनक भी आ गई है। इधर रौनक उधर रौनक, न जाने किधर रौनक। आपकी ज़िंदगी में अगर रौनक की है कमी तो घर में ले आइए एलईडी बल्ब, एलईडी रॉड, जो भी लगाना है लगाइए, और घर में रौनक ही रौनक। घर में किसी से आप खुन्नस खाए हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के झंड लग चुके हैं, एलईडी लगाओ, रौनक पाओ। और भगवान की जिज्जी के रिश्ते पे कृपा हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, फाइनली जिज्जी का रिश्ता एकदम सही हो गया है। और ये कृपा कैसे हुई? ऊपर वाले ने की है। भगवान की कृपा बना रहे तो आगे भी ये रिश्ता ऐसे चलता रहे। भाभी जी के साथ आपने कहा सोच लिया कागजी, अजी वो रिश्ता कहाँ ज़रूरी है। एलईडी से घर में रौनक लाइए है, चाय से भाई चुस्की आ जाती है, ज़िंदगी में ताजगी छा जाती है। और भाभी के रिश्ते के साथ वो ज़िंदगी भर बॉन्ड ऐसे बना रहे, ऐसे रिश्ता चलता रहे। और ज़िंदगी में क्या चाहिए? 2 टूक रोटी है और भाभी के साथ बॉन्ड। भाई ये भी बताया गया, शब्दों में व्यक्त किया गया, रोज़ कैमरे में दिखाया जाता था, लेकिन आज शब्दों में व्यक्त किया गया कि वो मेरे लिए कर देती है, कभी मैं उसके लिए सब्जियां काट देती हूँ, कभी वो मेरे लिए कुछ बना लेती है, कभी मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। पहले नीचे करते हैं फिर ऊपर करते हैं। वाह जी वाह, ऊपर नीचे नीचे ऊपर कब तक चलेगा। अरे भैया यही तो डॉलर आ रहे हैं, अब कंटेंट यही बचा है। भाभी ननद का बॉन्ड, वो उनके लिए सब्जी काटेंगे, सब्जी बनाएंगे, उनके लिए फुल्का फुलाएंगे। क्या जिंदगानी कहानी चल रही, वाह रे वाह। तो भाई जिज्जी को मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कभी भाई हम ऊपर बना रहे हैं, कभी लोगों को ऊपर बना रहे हैं।
अरे टरू वालों को ये बॉन्ड से बना हुआ ही तो जा रहा है। चलो भगवान करे, अब किसी रिश्ते में तो मज़ा आ रहा है। अब रियल में भी मज़ा आ रहा है तो भी अच्छा है, फेक वाला है तो भी अच्छा है। कब तक आप ये निभा पाएंगे, कब तक? ताकि ज़्यादा दिन ना आप दूसरों को सुन नहीं पाती हैं ना, अपना थोपने लगते हैं, फिर लोग कन्नी काटने लगते हैं। अब जिज्जा जी के साथ था, अगर आपने शर्तें ना रखी होती तो कहानी अभी और बढ़िया चल रही होती हैं। कितना लोग देखते थे, कितना आपको अप्रिशिएट करते थे, लेकिन भाई आपने ना वो शर्तें लाए के बीच में कहानी अपन गड़बड़ कर दी। इसके अलावा भाई जिज्जी की कहानी में भगवान से एक और प्रार्थना करें कि कभी रिश्तों को नज़र ना लगे। कौन से रिश्ते? ऑफ कोर्स भाभी और ननंद वाले, क्योंकि तमाम लोग जो कहते हैं कि अगर इतने रिश्ते आपके प्रगढ़ हैं, इतने ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, तो सौ की सीधी बात चूल्हा एक काहे नहीं है, फिर रिश्ते हमें अच्छे लगेंगे। आप ऊपर जो चूल्हा बंद कर दो, कोई बात नहीं, आपने बनवा लिया, कल किसने देखा कल का होगा, तो बंद कर दो। अभी तो आपको पता है ना कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, आपकी छोटी बहन जैसी है, आप उसके लिए करते हो, वो आपके लिए करती है, और कभी तुम उसको फील नहीं होने देती हो। तो एक किचन अब शट डाउन कर दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने करने का आपकी टांग का भी दर्द नहीं होगा, है ना। और ऊपर से भाई आपकी प्रगड़ता और बढ़ जाएगी। काहे नौटंकी ड्रामा करती हूँ कि ऊपर भी खा लेते हैं हम, नीचे भी खा लेते हैं। लोगन का कहा जाता है लोगन का ना समझ आता है जाता तो आपका है, जो नौटंकी ड्रामा यहाँ पे रच रही हैं। जिज्जी का कहना है कि भाई ऊपर नीचे का इसलिए सही है क्योंकि ऐसे करने से प्यार बना रहता है और काफ़ी सही रहता है, हैं? हाँ, काफ़ी सही रहता है। नौटंकी ड्रामे हैं, विदेशी चोचले प्यार बनाए रही हैं। भाई मतलब ये कौन सा प्यार है? आप लोगों का समझ में आवा होगा तो हमको भी कमेंट करके बताना कि अगर कोई नीचे सब्जी बना ले, ऊपर फुलके फुला लो तो प्यार बना रहेगा। हमें तो लगता है फिर भाई साहब ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ऊपर रोटी बना रहे हैं, नीचे सब्जी बन जा रही, तो रिश्तों में स्पेस हो गया है भाई। हम गैप दे रहे हैं रिश्तों में, क्योंकि देखो रोटी और सब्जी में भी गैप आ रहा है ना, एक नीचे पक रही है, एक ऊपर पक रही है, तो इससे ना प्यार बढ़ता है। तुम सबका नहीं पता है? अपने घर में खटाखट दो चूल्हा करो। अगर ऊपर ऊपर किसी के दो मंजिला नहीं बना है तो एक काम करो, छपरिया रख लो, नहीं तो घामे में बना लो। का करना, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन प्यार हो जाएगा तुम्हारे घर में। अब पता चला जिनके जिनके घर में प्यार नहीं, तुम्हारे घर में एक ही जगह खाना बनाता है, यही की खातिर प्यार नहीं है। आ जाना, ही सुधार करो गलती का। आज कुल मिलाए के भाभी का यहाँ पर चालीसा चल रहा है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आंचल जैसी भाभी के रूप में बहन मिली, फलान मिली, धमाक मिली है। तो भाई अगर आपको है घर में प्यार बढ़ाना, और आपके घर में अगर हो रही है तकरार, तो सब्जी ऊपर बने या नीचे बने, फुलके ऊपर बने या नीचे, मतलब दोनों में गैप होना चाहिए। अभी दोनों अगल बगल रख के बना रहे चूल्हे पे, तभी से ना प्यार नहीं है। तो सबसे पहले मम्मी से बोलो नीचे बनावें, और ऊपर अगर घर में भाभी हैं तो ऊपर, भाभी नहीं तो कह दो पापा ऊपर बनावें, तब ही प्यार बनेगा घर में। बता रहे हैं, समझ जाओ बात को, हमारे जज्बात को। फिर भाभी चालीसा के बाद एक लाल डब्बा दिखाया जाता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। डब्बा खोला जाता है, ढक्कन दिखाया जाता है, अंदर दिखाया जाता है। कम से कम जिज्जी ने 1.5 मिनट खाए होंगे उस डिब्बा को दिखाने में। अरे सही बता रहे हैं भैया, उस लाल डब्बे में आटा रखा जाएगा, लेकिन ना अब जिज्जी ने सोचा है हम ट्रैवलिंग करेंगे तो भैया हम फ्रूट काट के ले जाएंगे, अब आटा रखा जाएगा फ्रूट, ये तो वक्त ही बताएगा। लाल डब्बा का कहानी इतने। उसके बाद हमारी जिज्जी डब्बा और एक केनिया के साथ ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ती है, और उसके बाद अपने खुले बालों के साथ व्यक्त करती है छत पे अपने जज्बात कि अब भैया अगर हमसे गायब हो जाता है तो हमारा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, अब थोड़ा दुखड़ा भी तो है ज़रूरी। वैसे बोल चुकी थी यहीं अब ख़त्म करते अपना वीडियो, लेकिन सोचा यार अभी तो कितने मिनट का, अभी तो हमको इसको 20 मिनट करना है, कुछ चलो और मनगढ़ंत बातें बोल लेते हैं, अपने जज्बात व्यक्त कर लेते हैं। पुरानी मूवी देखी जा रही ताई जी के साथ, फिर कोई और भी लोग आए थे, वहाँ पे व्यक्त करे जज्बात। अरे हमें नहीं पता है का कि हमारी चाय की दीवानी अपनी दोनों अम्माओं को ले गई हैं, तो ये सब कहानी किसी और को बताना कि हम क्या करने रहे थे। मतलब ये कहानी बिल्कुल सही थी कि भाई साहब यहाँ पे नोना जिज्जा और हमारी जिज्जी आई थी, दोनों अम्माओं को ले गए, इसलिए मम्मियों की टिकट कैंसिल कराई गई थी कि हम साथ में आएंगे तब वह ले जाएंगे।
इसलिए जिज्जी ने कहा था कि एक रीज़न है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, अच्छा वाला सरप्राइज़ होगा। भाई झूठ की दीवानी की वीडियो में आएगा, दोनों को मम्मियों को मैं ले आई, तो हमारी जिज्जी इसीलिए छुट्टी पे थी। मतलब अगर दीदी थी तो वीडियो काहे नहीं बनाया जा सकता था? तुम लोग तो एक कोना पकड़ के कोई भी वीडियो बना लेते हो। ऐसा कहा है कि भाई इन 2-3 दिन में आप छुपाए रहे थे, जो वीडियो नहीं बनाए रहे थे? बोलो बोलो। उसके बाद एलईडी चालीसा शुरू होता है कि बेडरूम में लगाएं, कि जहाँ टीवी के पास लगाएं। भाई साहब ये कंटेंट है। टरू वालों, जिज्जी को बता दो एलईडी कहाँ लगाओ, बेडरूम में लगाओ, खोपड़ी पे लगाओ या कहीं और लगाओ है। हम कह रहे हैं अपने उधर तरफ लगा दियो। कागजी जिज्जा जब निकले फोकस से आना चाहिए तुम्हारे सीसीटीवी में। का पता कब का वो प्लान बना रहा हो तुम्हारे सबकी तरह हैं, जैसे विगत 2 दिन तुमने वीडियो नहीं बनावा, सिर्फ प्लान बनावे खातिर। लेकिन भाई बीच में पता नहीं कहाँ व्यक्त हुआ जज्बात। थोड़ी देर बाद जिज्जी बोली, अभी तक तो ये हो रहा था कि हम ऊपर नीचे दोनों मिलकर बनाएंगे, भगवान करे प्यार ऐसे बने रहे। ऑफिशियली अब हमने किचन अलग कर लिया है, इसलिए अब हमने सोच लिया है कि 2 लोगों का खाना ऊपर ही बनेगा। हैं भैया, इसी वीडियो में तुमने बोला, कुछ मिनट पहले बोला है कि भाई साहब नीचे भी बनेगा ऊपर भी बनेगा, एक दूसरे के लिए बनाएंगे, प्यार बना रहेगा। और अभी सिर्फ 2 लोगों का बनेगा। भाई बाकी लोगों का काहे नहीं बनेगा? है बोलो। मतलब का जिज्जी आवाज़ पहले का आगे वाला पार्ट था और जिज्जी जाग बात का बाद वाला पार्ट था कि सुन, ज़्यादा तुझे प्यार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिज्जी खुद ही बोल रही है। अब यहाँ पे इनकी डुअल पर्सनालिटी दिख रही कि नहीं, आप ही लोग बताओ। अभी कुछ ही मिनट पहले जिज्जी ने कहा बोला, अब बोले कभी तो बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। हैं भाई, इसीलिए मुझे लगता है कि भाई इनको डॉक्टर की ज़रूरत है। बोल रही हैं कभी तो शुरुआत पड़ेगी। अभी 2 मिनट 3 मिनट पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पहले बोली थी का कि भाई साहब ये प्यार भगवान करे ऐसे बना रहे ज़िंदगी भर, नज़र ना लगे। हैं हम ऊपर फुल्का फुलाएं, नीचे सब्जी बनाएं, कभी इनके लिए हम फल काटें, हमारे लिए बनाएं, और कभी ना कभी अब करनी पड़ेगी शुरुआत। वाह रे वाह, को का कहेंगे भाई। हाँ, थोड़ी देर बाद जीजी फिर से अपने व्यक्त करती हैं जज्बात। 3 बार रंग बदले भाई। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे कि जब तक सब सही नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऊपर ही रहूँगी इसी घर में, ऊपर मम्मी के ऊपर घर में। जीजी आपने बनवाया ऊपर वाला, अगर भूल जाती हो। तो मैं कैसे बताऊँ? अरे जीजी ऑफ कोर्स मुँह से बताओगी, मुँह से बताओगी। अब कहीं और की भाषा हम लोग नहीं समझते हैं, तो चलो मुँह से बताओ। भाई इतना भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि जैसे मैं नीचे पानी लेने जाती हूँ, जैसे नीचे कुछ सामान लेने जाती हूँ, तो भाई मैं कैसे बताऊँ? अरे भाई बता दो, मुँह से बता दो। मेरा नीचे से मोह ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब वहाँ पे गेस्ट बन के जाती हूँ। अच्छा, सिर्फ किस लिए? क्योंकि भाई भाभी अपने हिसाब से सब कुछ सेट सुट कर रही है, इसलिए। अभी कुछ देर पहले तो तुम बोल रही थी 5 मिनट पहले इसी वीडियो में कि भाई वो ऊपर मैं डेकोरेट करूँगी, नीचे वो डेकोरेट करेगी। ऑफ कोर्स स्पेस रहेगा तो प्यार रहेगा, दुलार रहेगा। तो दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, ऊपर वाला जो वीडियो बना है, पहले वाला पोर्शन, वो हमारे जिज्जी जो आई हैं झूठ की दीवान, उसके आने से पहले बनाई थी। और उसके बाद जब जिज्जी ने इनको क्लास दी, 110% ये सही बात होगी। आप भी अपने जज्बात यहाँ व्यक्त कीजिएगा। उसके बाद ना जिज्जी का यू जो है ना, यू ज्ञान वाली बातें पावे के बाद यू वाला रूप आवा है कि कैसे ये सब करती है, कैसे हर चीज़ में बोलती है ये हम ऐसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, दोनों मिल के कर रहे हैं। और तू तो अब तो यहाँ वैल्यू ही नहीं रखती हैं। तो जिज्जी ने बोला, अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ वहाँ गेस्ट बन के जाती हूँ पानी लेने हैं। तो जिज्जी ने इनडायरेक्टली भाई जिज्जी को बता दिया कि देख तू अपना देख, ज़्यादा ये सब 3-5 करने और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पैर फैला रही है, बहुत ज़्यादा करता धरता बन रही है। जी हाँ, यही हुआ होगा 110%। इतना बदलाव सिर्फ एक ही वीडियो में 2 पार्ट बने हैं, एक अलग व्यक्तित्व और एक अलग व्यक्तित्व। अब बताओ आप, इनको कोई कितनी जल्दी से चेंज कर देता है अपनी बातों से। ये कितनी जल्दी बदल जाती हैं, किसी की बातों में कितनी जल्दी आ जाती हैं। क्या ये किसी की ज़िंदगानी को बसा पाएंगी? कभी भी नहीं, चाहे कागजी जिज्जा हो या कोई। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इनकी जो डुअल पर्सनालिटी है इसी वीडियो में 2 बार दिखी है। एक में एक भगवान से आप मना रही हूँ कि इस रिश्ते को कभी नज़र न लगे, और दूसरी तरफ थैंक यू सो मच, ये तो होना ही था, कभी ना कभी करना ही था, इसलिए अब मैं करूँगी। और मुझे किस जैसा फील होता है, घर की
मालकिन जैसा फील करना चाहती थी ना, इनको लग रहा था कि दुपट्टा इनसे हर एक चीज़ पूछ पूछ के करे, इनको मालकिन जैसा प्रतीत करा हुआ है। निकल गया प्यार है, अभी तो तुम्हें बहन लग रही थी। तो ये है असलियत, ये है ना ट्यूशन की कहानी, ये है इनके जो अभी एक्स्ट्रा क्लास मिली है, जो आई थी मम्मी जी को ले जाने, ये एक्स्ट्रा क्लास का। अभी इनके ऊपर कितनी देर हावी रहेगा पता नहीं, क्या पता थोड़े दिन बाद फिर से इनका ये बदल जावे। ये डुअल पर्सनालिटी की मालकिन है, आप मानो या ना मानो। तो आप उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा जिज्जी ने एक चीज़ बोली कि आजकल उनकी एक फ्रेंड है जिससे बहुत ही ज़्यादा बात करती हैं, अपनी ज़िंदगानी में जो भी कहानी चल रही है उससे शेयर करती हैं। चलो, जिज्जी की ये फ्रेंड तो बहुत अच्छी है। उम्मीद करते हैं इस फ्रेंड से आपकी हमेशा दोस्ती बनी रहे और आपकी ज़िंदगानी में ऐसी ही बातें संभालती रहे, आपको ऐसे ही बहकाती, मतलब आपको संभालती रहे, बहकाती कहाँ रहे। उसके बाद दूसरा क्रेडिट भाई मुँह पे नाम आ ही गया, झूठ की दीवानी का, कि वही इनकी ज़िंदगानी कहानी आगे बढ़ाने वाली है, उनकी वजह से इनकी ज़िंदगानी में ये सब कुछ हो रहा है। भाई उनसे जो बॉन्ड है मैं व्यक्त ही नहीं कर पाऊँगी, उन्होंने मुझे बर्बाद किया, मतलब मुझे संभाला है कई बार, जब भी मुझे बर्बाद करने की मतलब संभालने की ज़रूरत पड़ी है। उनसे मैं हर एक बात बताती हूँ। ससुराल भी गई थी तो वहाँ की छोटी छोटी मगर मोटी बातें फ़ोन पे बताती थी, फिर उन्होंने मुझे सल्यूशन दिया और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में नरक मतलब स्वर्ग में आ गई, 4 चांद लग गए, उजाले ही उजाले, बिल्कुल एलईडी की तरह। जिज्जी को दर्जा दिया गया है माँ का। हाँ हाँ, भाई को मैं भूल गई यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा, अभी तो मुझे ही रहना। हाँ, जो बग्गा है उससे भी मैं स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हूँ, लेकिन जो जिज्जी से है वो मैं बता ही नहीं सकती। पता नहीं मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहा है। जिज्जी ऐसा का ज्ञान दे गई, ऐसा का पढ़ाई गई अपनी भाभी के खिलाफ। भाभी के लास्ट वाले पोर्शन में तुमने भाभी का एक बार भी जिक्र नहीं किया, काहे भाभी से अभी तो आपको प्यार दुलार था, बहुत कुछ था। तो उम्मीद करती हूँ दर्शकों, जो मैंने ये वीडियो बनाया और आपको जो समझाने की कोशिश करी है वो आप ज़रूर समझ पाए हैं, और जो भी आप समझ पाए हैं, आज आपसे विनम्र निवेदन है, भले आप डेली कमेंट ना करते हो, आज ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगा, ये किसकी वजह से जिज्जी ने 2 बार बदला, बताइए। तो रियल जिंदगानी में अपने कागजी पति को काका झलाई होंगी हैं। अभी जिस भाभी के इतने गुणगान कर रही थी पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में दीदी जी आएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास देने के बाद इनके जज्बात बदल गए। भैया ऐसी डुअल पर्सनालिटी मालकिन के साथ कौन रह पाएगा, ज़िंदगी भाई साहब ऐसे नहीं चलती है। चलिए, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय।